नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों की सीखें आसान, सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के रूप में सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में अनुशासन, हिम्मत और सफलता की नई रोशनी जगाई है। मेक योर बेड। अमेरिकी नेवी सील एडमिरल विलियम एच मकरेवन की ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी जीतें और रोजाना की छोटी छोटी आदतें किस तरह हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये किताब बताती है कि बस सुबह अपनी बिस्तर को ठीक करना भी आपके अंदर एक जीत का एहसास जगाता है, और वहीं से दिन की शुरुआत होती है बड़े बदलावों की। हर चैप्टर एक पावरफुल लेसन है जो आपको इनर स्ट्रेंथ देता है, मुश्किलें पार करने की हिम्मत देता है और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए, बैठ जाइए आराम से और शुरू करते हैं सफर मेक योर बेड का। एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोच बदल देगी, आपका माइंडसेट मजबूत करेगी और आपको अपने सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगी। लेट्स बिगिन। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी। चैप्टर 1, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक छोटा सा मौका होता है जिसे आप जीत में बदल सकते हैं। और नेवी सील ट्रेनिंग में एडमिरल मकरेवन ने सीखा कि उस दिन की पहली जीत होती है अपना बिस्तर ठीक करना। हां, सुनने में ये एक छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुबह जब आप अपनी बेड को साफ सुथरा कर देते हैं, तब दिन की शुरुआत ही एक टाइनी सक्सेस से होती है। ये सक्सेस चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, ये आपको एक पावरफुल मैसेज देती है। आज मैं अपनी जिंदगी को, अपने दिन को कंट्रोल में रख सकता हूं। सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स हमेशा कहते थे, अगर तुम एक सिंपल सा काम ठीक से नहीं कर सकते तो बड़ा काम कैसे करोगे। बिस्तर बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक सिंबल था डिसिप्लिन का, ऑर्डर का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब आप दिन का पहला काम ठीक से करते हैं तो आपका दिमाग बताता है कि आप अगला काम भी ठीक से कर सकते हैं, फिर अगला, फिर अगला। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं। और अगर दिन बहुत बुरा भी गया हो, अगर सब कुछ गलत हो गया हो, तो जब आप रात को अपने कमरे में आते हैं और एक सजे हुए साफ बिस्तर को देखते हैं, तो आपको याद आता है कि आज आपने कम से कम एक सही काम जरूर किया था। और ये छोटी सी बात आपको अगले दिन फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। मकरेवन कहते हैं, छोटी शुरुआत करो लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि ग्रेटनेस छोटे कदमों से ही बनती है। तो पहला सबक यही है, दिन की शुरुआत एक टास्क पूरा करके करो। अपना बिस्तर बनाओ और खुद को बताओ कि आज का दिन जीतने के लिए आप तैयार हैं। चैप्टर 2, यू कांट गो इट अलोन। सफलता की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है, आप अकेले बहुत दूर नहीं जा सकते। नेवी सील ट्रेनिंग में मकरेवन ने एक चीज बहुत गहराई से सीखी, टीम के बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं होता। चाहे आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आपका इरादा कितना भी पक्का हो, अगर सही लोग आपके साथ नहीं हैं, तो जिंदगी का सफर कठिन और थकाने वाला हो जाता है। सील ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज होती थी, द बोट क्रूज डॉट। छोटी सी रबड़ की नावें जिनमें 7 लोग बैठते थे। इन नावों को भारी लहरों से लड़ते हुए किनारे तक लाना होता था। और यहां एक बात साफ थी, अगर एक भी व्यक्ति अपना पूरा योगदान ना दे, अगर एक भी टीममेट थक जाए या हार मान ले, तो पूरी नाव पीछे रह जाती थी। लेकिन जब टीम एकजुट होती, जब सब एक साथ चप्पू चलाते, जब सब एक दूसरे पर भरोसा करते, तो वो नाव सबसे पहले किनारे पहुंचती, जीत मिलती, सम्मान मिलता और आत्मविश्वास बढ़ता। मकरेवन कहते हैं, जिंदगी भी बिल्कुल इसी बोट क्रू की तरह है। आपको लोग चाहिए जो आपके साथ खड़े रहें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद दें, जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामे और जो आपको आपकी सीमा से ज्यादा पुश करें।
कभी कभी ये लोग आपकी फैमिली होते हैं, कभी दोस्त, कभी टीचर्स, मेंटोर्स या सहकर्मी, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी तक ठीक से जानते भी नहीं। सच्चाई ये है, जो लोग सफल होते हैं उनके पीछे हमेशा एक अनसीन सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई होता है जो उन्हें मोटिवेट करता है, कोई होता है जो उन्हें करेक्ट करता है, कोई होता है जो उन्हें गिरने नहीं देता। लेसन बहुत सिंपल है, खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको बेहतर बनाते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। और जिंदगी की नाव को अकेले चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि महान उपलब्धियां हमेशा टीम के साथ मिलकर ही हासिल होती हैं। तो चैप्टर 2 का सार यही है, आप अकेले नहीं जीत सकते। सही लोगों को चुनो, उनका साथ निभाओ और मिलकर आगे बढ़ो। चैप्टर 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपकी ऊंचाई, वजन, रंग, जाति, दिखावट या पृष्ठभूमि, ये सब आपकी सफलता तय नहीं करते। आपके सपनों का असली आकार सिर्फ एक चीज से तय होता है, आपके दिल के आकार से। सील ट्रेनिंग में मकरेवन ने एक टीम देखी। उन्हें कहा जाता था द मंचकिन क्रू। ये सब ट्रेनीज कद में छोटे थे, दुबले-पतले थे और देखने में किसी भी हिसाब से सबसे कमजोर लगते थे। बाकी बड़े, मजबूत, लंबी कदकाठी वाले ट्रेनीज उन्हें अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते। लेकिन जब वो बोट क्रूज समुद्र में उतरा तो नजारा उल्टा था। लहरें उन्हें डरा नहीं पाती थी, थकान उन्हें रोक नहीं पाती थी और दर्द उनके फैसलों को हिला नहीं पाता था, क्योंकि इन लड़कों में एक चीज सबसे बड़ी थी, दिल। वे चप्पू सबसे तेज चलाते, वे सबसे पहले शोरलाइन पर पहुंचते, वे कभी कंप्लेन नहीं करते और हर चुनौती को हिम्मत से जीत लेते। मकरेवन कहते हैं, लाइफ में आप बाहर से कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क डालता है वो है आपके अंदर की आग, आपके हौसले का आकार, आपके सपनों की ताकत और आपकी कोशिशों की सच्चाई। बहुत बार समाज आपको जज करेगा। लोग कहेंगे कि तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम इस काम के लायक नहीं हो। लेकिन अगर दिल बड़ा है तो आप किसी भी जायंट को हरा सकते हैं। और जिंदगी की लड़ाई हमेशा ताकतवर लोग नहीं जीतते, बल्कि वो जीतते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो लेसन बहुत साफ है, अपने बाहरी लिमिटेशंस को नहीं, अपने दिल की ताकत को भरोसा करो। कद, शरीर, उम्र, बैकग्राउंड, ये सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन आपका हार्ट, वो आपकी असली पहचान है। और याद रखो, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, दूसरों से ज्यादा विश्वास रखते हैं और दूसरों से ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं। तो चैप्टर 3 हमें सिखाता है, जीत का फैसला आपकी हाइट, वेट या लुक्स नहीं करते, फैसला आपका दिल करता है। और अगर आपका दिल बड़ा है तो दुनिया की कोई भी लहर आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 4, लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। कभी सब कुछ आपके हिसाब से होगा और कभी बिल्कुल उल्टा। कभी आप मेहनत करेंगे और क्रेडिट किसी और को मिलेगा, कभी आपको बिना वजह पनिशमेंट मिलेगी, कभी हालात आपके साथ नहीं होंगे। लेकिन ये सारी बातें एक सच्चाई बताती हैं, जिंदगी फेयर नहीं है। और यही सच है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक पनिशमेंट होती है, उसे कहते हैं द शुगर कुकी डॉट। इसमें गलती का कोई मतलब नहीं। कभी आपने बुरा काम किया हो, कभी नहीं, फिर भी इंस्ट्रक्टर्स आपको समुद्र तट पर भेज देते। वहां ट्रेनीज को पूरे कपड़ों के साथ पानी में घुसना पड़ता और फिर रेत में लौटकर पूरे शरीर को शुगर कुकी की तरह ढक लेना पड़ता। ठंड लगती, कपड़े भारी हो जाते और हर कदम मुश्किल हो जाता। मकरेवन कहते हैं, कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता था कि पनिशमेंट का मकसद क्या है, मगर यही लेसन था। कभी कभी आपको बगैर गलती के भी सफरिंग झेलनी पड़ती है,
कभी आप सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आप मजबूत बनना सीख रहे होते हैं। जिंदगी हमेशा न्याय नहीं करती। किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, किसी को फैमिली सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, किसी को मौके जल्दी मिलेंगे और किसी को बिल्कुल नहीं। लेकिन जीतने वाले लोग वो नहीं होते जिनके हालात परफेक्ट हो। जीतने वाले वो होते हैं जो अनफेयर सिचुएशंस के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ड्राइव ऑन, कीप मूविंग, कीप फाइटिंग। मकरेवन कहते हैं, अगर आप हर बार फेयरनेस खोजने लगे तो आप अपनी ऊर्जा शिकायतों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान दें तो वही मुश्किलें आपकी ताकत बन जाएंगी। थोड़ा सोचिए, हर महान इंसान ने अनफेयर सिचुएशंस झेली हैं, लेकिन हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ। हिस्ट्री उन्हें याद रखती है कि उन्होंने कैसे लड़ाई जारी रखी। तो चैप्टर 4 हमें सिखाता है, जिंदगी आपको हमेशा जस्टिस नहीं देगी, लेकिन आप हमेशा जवाब दे सकते हैं। अपना हौसला बनाए रखो, अपनी मेहनत जारी रखो, और जब हालात आपके खिलाफ हों तब और भी जोर से आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कहता है, लाइफ्स नॉट फेयर बट आई एम नॉट गिविंग अप। चैप्टर 5, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। जिंदगी में असफलता सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक टीचर है। एक ऐसा टीचर जो आपको गिराता भी है और उठना भी सिखाता है। और नेवी सील ट्रेनिंग में मकरेवन ने ये बात सबसे ज्यादा महसूस की। सही तरीके से देखा जाए तो फेलियर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सील ट्रेनिंग में एक मशहूर टेस्ट होता है, दी अंडर वाटर नॉट टाइंग टेस्ट। ट्रेनीज को गहरे पानी में जाकर अपनी सांस रोके हुए अलग अलग नॉट्स बांधने होते हैं। कई लोग इसमें बार बार फेल होते हैं। घबराहट, डर, ऑक्सीजन की कमी सब मिलकर आपको तोड़ देते हैं। एक दिन मकरेवन भी इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और बस एक बात कही, फेलियर को महसूस करो और फिर उससे लड़ो। मकरेवन ने सीखा कि असफलता आपको 2 रास्ते देती है, या तो आप टूट जाओ या आप और मजबूत बन जाओ। फेलियर्स आपकी ईगो तोड़ते हैं, वे आपको हम्बल बनाते हैं, वे आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें। फेलियर्स आपको बताते हैं कि आप कहां खड़े हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लाइफ में हर वो इंसान जो महान बना है, वो कई बार गिरा है, कई बार टूटा है, कई बार रोया है, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वे कभी रुके नहीं। फेलियर ने उन्हें रिफाइन किया, उनकी लिमिट्स को एक्सपैंड किया और उन्हें मेंटली टफर बनाया। मकरेवन कहते हैं, अगर आप बिना गिरने आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि उठते कैसे हैं। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, बिजनेस में लॉस होगा, रिलेशनशिप्स टूटेंगी, हेल्थ में उतार चढ़ाव आएंगे और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन चैप्टर 5 का लेसन यही है, फेलियर्स आपको रोकने नहीं आए हैं, वे आपको शेप देने आए हैं। हर बार गिरने पर याद रखो, आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही आपकी अंदरूनी ताकत को चमका रहा है, वही आपको दूसरों से अलग, दूसरों से मजबूत और दूसरों से ज्यादा रिसिलिएंट बना रहा है। तो जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, रोना ठीक है, थकना भी ठीक है, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि हर फेलियर के बाद आप पहले से ज्यादा टफ बनकर लौटते हैं और यही टफनेस आपको आगे जीत तक ले जाती है। इस चैप्टर का मूल संदेश है, असफलता दुश्मन नहीं है, असफलता आपका सबसे शक्तिशाली साथी है जो आपको मजबूत बनाकर आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचाता है। चैप्टर 6, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। अगर आप सुरक्षित रास्तों पर चलते रहेंगे तो आप कभी असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी में बड़े सपनों को हासिल करने के लिए एक चीज जरूरी है, रिस्क, हिम्मत और महान बनने की चाह। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं और दूसरे वो जो दिल में डर होने के बावजूद कूद पड़ते हैं।
चुनौती उठाते हैं और बड़ी जीतें हासिल करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में एक सबसे डरावनी एक्सरसाइज होती है, दी टावर जंप डॉट। 30 फीट ऊंचा टावर, नीचे गहरा पानी, हवा तेज और हर ट्रेनी के दिल में डर। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स बार बार कहते थे, अगर तुम छलांग लगाने की हिम्मत नहीं करोगे तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम कितने कैपेबल हो। मकरेवन बताते हैं, कई ट्रेनीज घबराते थे, कुछ पीछे हटते थे, कुछ सोचते थे मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो कूद गए, जिन्होंने डर को पार किया, वे वही लोग थे जिन्होंने ट्रेनिंग में सबसे बड़ा ग्रोथ पाया। क्योंकि असली ताकत साहस से आती है। जिंदगी में भी यही सच है। अगर आप बड़ा करना चाहते हो, अगर आप एक अलग रास्ता चुनना चाहते हो, अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको नए काम करने होंगे, नई स्किल्स सीखनी होंगी, गलतियां भी होंगी, लोग हंसेंगे भी, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। ग्रेटनेस उन लोगों को मिलती है जो सपने बड़े देखते हैं और कोशिश उससे भी बड़ी करते हैं। मकरेवन कहते हैं, जिंदगी डर से नहीं चलती, जिंदगी हिम्मत से चलती है। अक्सर लोग खुद को रोक लेते हैं, क्या पता फेल हो जाओ, क्या पता लोग क्या कहेंगे, क्या पता मैं गलत निकल जाऊं। लेकिन चैप्टर 6 हमें सिखाता है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप असफल नहीं होंगे, लेकिन आप सफल भी नहीं बनेंगे। रिस्क हर सफलता का हिस्सा है। हर एंटरप्रेन्योर, हर लीडर, हर अचीवर कभी ना कभी एक बड़ा कदम उठाता है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और याद रखो, साहस का मतलब डर न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। तो इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, बड़ा सोचो, बड़ा कदम उठाओ और ग्रेट बनने की हिम्मत करो। क्योंकि अगर आप डेयर ग्रेटली करेंगे तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो आपको रोक सके। चैप्टर 7, स्टैंड अप टू द बुलीज। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको छोटा साबित करना चाहेंगे, आपके हौसले तोड़ना चाहेंगे। ये लोग सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही नहीं होते, ये वर्क प्लेस, सोसाइटी और कई बार फैमिली तक में भी मिल जाते हैं। इन लोगों को एक नाम दिया गया है, बुलीज डॉट। नेवी सील ट्रेनिंग में बुलीज समुद्र की तरह होते थे, विशेष रूप से पैसिफिक ओशन की वो बड़ी बड़ी लहरें जो ट्रेनीज को डराकर वापस शोर पर लाने की कोशिश करती थी। लहरें इतनी विशाल और तेज होती थी कि लगता था जैसे वे हर ट्रेनी को निगल जाएंगी। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स कहते थे, अगर तुम लहरों से डर गए तो तुम कभी समुद्र पार नहीं कर पाओगे। मकरेवन बताते हैं, एक रात ट्रेनिंग के दौरान उन्हें और उनकी टीम को एक मिशन में गहरे पानी में जाना था। सी वॉज रफ, बहुत खतरनाक। हर ट्रेनी मन ही मन डर रहा था, लेकिन पीछे हटने का विकल्प नहीं था। टीम को समझ आ गया, अगर वे लहरों का सामना नहीं करेंगे तो मिशन कभी पूरा नहीं होगा। और जब उन्होंने मिलकर उस डर का सामना किया तो लहरें भी उनके आगे टिक नहीं पाई। बुलीज भी ऐसे ही होते हैं, वे बड़े दिखते हैं, तेज दिखते हैं, डरावने दिखते हैं, लेकिन जब आप हिम्मत जुटाकर उनके सामने खड़े होते हैं तो उनका डर आधा हो जाता है। जिंदगी में आपको कई तरह के बुलीज मिलेंगे। वो कोई आपकी सफलता से जलता होगा, वो कोई आपकी प्रतिभा से डरता होगा, वो कोई सिर्फ इसलिए आपको नीचा दिखाना चाहेगा क्योंकि उसके अंदर खुद भय होगा। लेकिन अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो बुली और मजबूत होता जाएगा। अगर आप डर दिखाएंगे तो उसका साहस और बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन आप उसके सामने खड़े हो गए, उसका खेल खत्म हो जाता है। मकरेवन कहते हैं, बुलीज वहीं तक चलते हैं जहां तक आप उन्हें चलने देते हैं। हिम्मत से उठाया गया एक कदम कई लड़ाइयां जीत देता है। इस दुनिया में बुराई हमेशा रहेगी, अन्याय हमेशा रहेगा,
दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन इनके सामने खड़े होने की ताकत आपके अंदर पहले से मौजूद है। चैप्टर 7 का सार यही है, डरो मत, पीछे मत हटो, जो गलत है उसके सामने खड़े हो जाओ। क्योंकि जब आप बुलीज का सामना करते हैं तो आप केवल उन्हें नहीं हराते, आप अपने अंदर छिपे साहस को भी जगाते हैं, और वही साहस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 8, राइज टू द ओकेजन। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में फेंक देती है जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, जहां डर भी होता है, दबाव भी, और एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में ही असली आप सामने आते हैं। ऐसे समय में ही समझ आता है आप कितने मजबूत हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे कठिन और खतरनाक हिस्सा होता है द नाइट स्विम्स। काली गहरी रात, ठंडा पानी, शार्क से भरा समुद्र, और ट्रेनीज को मिशन पूरा करना होता है बिना आवाज किए, बिना घबराए और बिना गलती किए। मकरेवन बताते हैं, एक रात उन्हें और उनके साथी को एक पुराने सैन्य जहाज के नीचे एक विस्फोटक लगाना था। पूरा मिशन अंधेरे में था, इतना अंधेरा कि सामने हाथ भी दिखाई नहीं देता था। पानी इतना ठंडा कि शरीर सुन्न हो जाए। और सबसे डरावनी बात, कुछ भी गलत हुआ तो मिशन खत्म, और शायद जीवन भी। लेकिन यहीं पर असली लेसन मिलता है। जब परिस्थितियां कठिन हों तब आपको ही उठना होता है। अक्सर लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन नेवी सील्स को सिखाया जाता है, जब हालात बदतर हों तो आपका दिमाग और शांत होना चाहिए, आपका ध्यान और मजबूत होना चाहिए। आपको ही मौके पर उठकर नेतृत्व दिखाना होगा। लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब परिवार को आपकी जरूरत होती है, जब नौकरी में भारी दबाव आता है, जब कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, जब सब कुछ आपकी तरफ देख रहा होता है, और उसी पल आपको राइज करना पड़ता है। मकरेवन कहते हैं, हीरो वो नहीं होता जो बिना डर के लड़ता है, हीरो वो होता है जो डर के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हर इंसान के जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसे अपना साहस दिखाना पड़ता है, जब उसे अपनी सीमा से आगे जाना पड़ता है, जब उसे उस मौके पर खड़ा होना होता है जिससे वो खुद भी डरता है। और याद रखिए, आपके अंदर वह ताकत पहले से मौजूद है, आपको बस उसे एक्टिवेट करना है जब वक्त आए। चैप्टर 8 हमें यही सिखाता है, वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, दबाव कितना भी भारी हो, जब जरूरत पड़े उठो, खड़े हो जाओ और परिस्थिति का सामना करो। क्योंकि उन्हीं पलों में आपकी ग्रेटनेस जन्म लेती है, और वही पल आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। चैप्टर 9, गिव पीपल होप। कभी कभी दुनिया अंधेरी लगती है, रास्ते बंद से दिखते हैं, और इंसान अपने ही डर, अपनी ही चिंताओं और अपनी ही असफलताओं में टूटने लगता है। लेकिन इसी अंधेरे में कोई एक आवाज, एक इंसान, एक उम्मीद किसी की जिंदगी बदल सकता है। यही है इस अध्याय का असली संदेश। लोगों को उम्मीद दो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान भीतर से लड़ाई लड़ रहा है। किसी के चेहरे से मत समझो कि वो ठीक है, हो सकता है उसकी मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा हो। और ऐसे समय में किसी को डांटना, नीचा दिखाना या उसके सपनों पर शक करना आसान है, पर उसे उम्मीद देना, यह करना मुश्किल है, और यही महान लोग करते हैं। होप इज अ सुपर पावर। यही संदेश इस अध्याय का सार है। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक सैनिक जो दिन रात युद्ध में लड़ता है, थक गया है, टूट गया है, उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। लेकिन जब उसका कमांडर उसकी पीठ थपथपाकर कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम कर सकते हो, तो वो सैनिक दोबारा खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे उम्मीद दी। उम्मीद क्या करती है? एक उम्मीद इंसान को ताकत देती है जब लोग खुद पर विश्वास खो देते हैं।
तब आपका एक वाक्य उनका आत्मविश्वास वापस ला सकता है। 2 उम्मीद दिशा देती है। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है। 3 उम्मीद इंसान को बदल देती है। बहुत बार लोगों को सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है कि कोई उन पर भरोसा करे। लेकिन उम्मीद देना कैसे सीखें? 1. लोगों को उनकी क्षमता दिखाओ। बहुत लोग खुद को कम आंकते हैं। उन्हें बताओ कि वे कितने सक्षम हैं। उनका टैलेंट, उनका संघर्ष, उनका सफर उन्हें याद दिलाओ। 2. गलतियों पर नहीं, भविष्य पर ध्यान दो। हर कोई गलती करता है। सवाल यह नहीं कि गलती हुई या नहीं, सवाल यह है कि अब आगे क्या। उन्हें बताऊं कि आगे का रास्ता खुला है, सुधार संभव है और वे बेहतर बन सकते हैं। 3. उनके लिए विश्वास का पुल बनो। कभी कभी लोग अपने सपनों पर खुद विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप उन पर विश्वास कर लो तो वो आपका विश्वास उधार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। होप लीडर्स को कैसे बदलती है? जो नेता उम्मीद देते हैं, उनकी टीम, उनके परिवार, उनके लोग सब मजबूत बन जाते हैं। ऐसे नेता सिर्फ आदेश नहीं देते, वे दिल जीतते हैं। वे ये नहीं कहते ये करो, वे कहते हैं हम कर लेंगे, साथ मिलकर। यही फर्क है एक बॉस में और एक असली लीडर में। अंत में इस अध्याय का सबक, किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना एक वीरता है। आप नहीं जानते, आपके एक शब्द, एक सलाह, एक मुस्कान से किसी की लाइफ बदल सकती है। अपने घर में, अपनी टीम में, अपने दोस्तों में किसी को उम्मीद दो, क्योंकि जब तक लोग उम्मीद नहीं खोते तब तक वे हारते नहीं हैं। चैप्टर 10, शेयर हार्डशिप। नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं। नेतृत्व का मतलब है साथ चलना, साथ झेलना और साथ उठना। यही इस अध्याय का सार है। मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहो। बहुत नेता सिर्फ अच्छे समय में दिखाई देते हैं, लेकिन महान नेता मुश्किल वक्त में सामने आते हैं। वे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से ताकत देते हैं। कठिनाइयों को साझा करना दिलों को जोड़ता है। कहते हैं, जब तक आप किसी का दर्द नहीं समझते, आप उसके सच्चे साथी नहीं बन सकते। इस अध्याय में यही बताया गया है। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उनकी समस्याओं में उनके साथ शामिल हो जाओ। किसी सैनिक को देखो, अगर उसका कमांडर आराम में रहे और सैनिक ठंड, भूख, थकान सब झेले, तो क्या वह कमांडर कभी उनका सम्मान जीत पाएगा? नहीं। लेकिन जब कमांडर उसी मिट्टी में बैठता है, उसी बारिश में भीगता है, उसी दर्द से गुजरता है, तब टीम कहती है, ये हमारा है, ये हमारे साथ खड़ा है। यही है सहने की ताकत, यही है भरोसा बनाने का तरीका। लीडर्स हु शेयर हार्डशिप क्रिएट अनब्रेकेबल टीम्स। जो नेता कठिनाइयों को साझा करते हैं, उनकी टीम कभी बिखरती नहीं। क्यों? 1. क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेले पड़ जाने का होता है। जब आप उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका डर खत्म हो जाता है। 2. क्योंकि लोग किसी ऐसे इंसान का अनुसरण करना चाहते हैं जो बलिदान देना जानता है। दूसरों से उम्मीद करना आसान है, खुद उदाहरण बनना कठिन, और यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। 3. क्योंकि मुश्किलें साझा करने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। जहां दर्द साझा होता है, वहां भरोसा पैदा होता है। जहां भरोसा होता है, वहां टीम अजेय बन जाती है। नेताओं को संघर्ष क्यों साझा करना चाहिए? क्योंकि कठिनाइयां इंसान को जमीन से जोड़ देती है। वे अहंकार को मिटाती है, वे दिल को बड़ा बनाती है, और सबसे जरूरी, वे आपको अपने लोगों के करीब लाती है। एक नेता तभी नेता बनता है जब लोग दिल से उसका साथ देने को तैयार हों। और लोग तभी तैयार होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका नेता उनके साथ चल रहा है, उन पर हुक्म नहीं चला रहा। इस अध्याय का भावनात्मक संदेश,
अगर आप लोगों का सम्मान, प्यार और भरोसा जीतना चाहते हैं तो उनके संघर्षों में शामिल हो जाओ। जब कोई दुख में हो, उसके साथ खड़े हो जाओ। जब कोई हार रहा हो, उसके साथ बैठ जाओ। जब कोई टूट रहा हो, उसके साथ रो लो। क्योंकि कभी कभी शब्द जरूरी नहीं होते, मौजूदगी बहुत होती है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि मुश्किल दिनों में कौन उनके साथ था। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, लीडर्स ईट लास्ट, यानी पहले दूसरों का ख्याल करो, फिर खुद का। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। नेता का काम है लोगों को बचाना, उनकी हिम्मत बनना, उस समय ताकत बनना जब वो खुद कमजोर पड़ जाए। अंत में कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन महान वो है जो दूसरों के लिए उन कठिनाइयों को थोड़ा हल्का कर देते हैं। याद रखो, जब आप दूसरों का दर्द साझा करते हैं तो आप उनके दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं।